दोस्तों, क्या नर्सरी से लाने के बाद में आपका अरेका पाम का पौधा कुछ समय ठीक चलता है, उसके बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और उसमें बेबी प्लांट निकल कर नहीं आते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में अरेका पाम को पूरे साल भर हरा भरा रखने के लिए एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आपका अरेका पाम का पौधा पूरे साल भर हरा भरा बना रहेगा। तो ये क्या चीज़ है और किस तरीके से इसको आपको अपने अरेका पाम के पौधे में इस्तेमाल करना है, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ। दोस्तों, एरेका पाम एक खूबसूरत पत्तियों वाला इंडोर प्लांट है और ये घर में मौजूद पॉल्यूशन को कम करने के साथ में हवा को शुद्ध करने वाला पौधा है। ये पौधा जहाँ पर भी रखा होता है वहाँ के आसपास एरिया में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उस जगह का वातावरण काफ़ी शुद्ध हो जाता है। लेकिन अक्सर ये पौधा घरों में कुछ समय तक तो ठीक चलता है, लेकिन उसके बाद फिर ये अपनी ग्रोथ को रोक देता है और पत्तियां इसकी पीली होने लगती हैं। तो आइए जानते हैं इसको किस तरीके की मिट्टी में और क्या इसकी केयर टिप्स हमें करनी चाहिए। सबसे पहले इसके सॉइल मिक्सचर की बात कर लेते हैं अच्छी ग्रोथ के लिए। तो इसको अच्छी ग्रोथ करने के लिए एसिडिक सॉइल की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आप इस पौधे को जब भी अपने घर में लगाएं तो जब इसके लिए सॉइल मिक्सचर को तैयार करें तो उसमें 50% आप साधारण मिट्टी यानी कि बगीचे की मिट्टी को ले लें और उसमें 30% आप रिवर सैंड यानी कि बालू को मिला लें। अगर बालू आपके पास नहीं है तो उसमें आप 30% कोकोपीट को मिला लें। अब जो बचा 20% आपके पास है उसमें आप वर्मी कंपोस्ट खाद को मिला लें और तीनों मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में इस मिक्सचर में अगर आप अपने एरेका पाम को लगाते हैं तो आपका एरेका पाम बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। सॉइल मिक्सचर के बाद इसके पॉट की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप एरेका पाम को अपने घर में लगाएं तो कम से कम 12 इंच के गमले में ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये पौधा बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है और नीचे से नए नए इसमें पौधे बहुत जल्दी डेवलप होते हैं। इसके अलावा अगर बड़े गमले में लगाते हैं तो ये पौधा काफ़ी घना हो जाता है, साथ में इसमें जो पत्तियां निकलती हैं वो काफ़ी हरी होती हैं, जिन पर शाइनिंग भी रहती है, क्योंकि बड़े गमले में इसको न्यूट्रिशन अच्छी तरीके से मिलता रहता है। चलिए अब देख लेते हैं कि एरेका पाम को सनलाइट की ज़रूरत होती भी है या नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इसको कभी भी तेज़ धूप वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह पर रखने से ये पौधा ख़राब हो जाता है। इस पौधे को आप सेमी शेड वाली जगह पर या फिर शेड वाली जगह पर ही रखें, जहाँ पर इसको धूप ना मिलती हो लेकिन इसको ब्राइट लाइट मिलती हो। इसके अलावा एरेका पाम को ऐसी जगह पर हमेशा रखें जहां पर इस पौधे को चारों तरफ से अच्छी तरीके से हवा लग सके। एरेका पाम के लिए अगर वाटरिंग की बात करें तो फ्रेंड्स, इसको ह्यूमिडिटी काफ़ी पसंद है, लेकिन ओवर वाटरिंग से हमेशा पौधे को बचाना चाहिए, क्योंकि ओवर वाटरिंग हो जाने से इसमें रूट रॉट की समस्या आ जाती है। इसलिए 3 से 4 दिन में ही इस पौधे पर पानी डालें, लेकिन पत्तियों पर ह्यूमिडिटी बनाए रखने के लिए रोज़ पत्तियों को पानी के शावर से साफ़ ज़रूर करें। तो दोस्तों, फर्टिलाइज़र को देने से पहले गमले की मिट्टी में और पौधे के ऊपर कुछ ज़रूरी काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सूखी हुई पत्तियां हों उनको काट कर हटा दीजिए। अगर कोई पत्ती ऐसी हो जिसमें कि फंगस वगैरह लग रही हो या साइड से जल सी रही हो, उन सभी पत्तियों को पौधे पर से हटा दीजिए, जिससे कि जब आप फर्टिलाइज़र डालें तो पौधे को उसका सीधा असर मिल सके और पौधा आपका हल्का हो सके। इसके बाद गमले की ऊपर नीचे करके हल्की हल्की सी गुड़ाई कर दें, जिससे कि आपके गमले की मिट्टी मुलायम हो जाए और जड़ों तक हवा आसानी से जाने लगे, साथ में जड़ों को फैलने में आसानी रहे, जिससे कि जब आप फर्टिलाइज़र दें तो आपके पौधे पर उसका जल्दी असर देखने को मिल सके। चलिए देखते हैं कि अब एरेका पाम के पौधे को हमें फर्टिलाइज़र्स कौन सी देनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपका पौधा 10 इंच के गमले में या फिर 12 इंच के गमले में लगा हुआ है और पौधा भी आपका 2 से 3 साल पुराना है, तो उसके लिए आप लगभग 2 से 3 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती को ले लें। यूज़ करी हुई चाय की पत्ती को अगर लेते हैं तो फ्रेश चाय की पत्ती की आप लगभग 3 गुनी ले लें, क्योंकि इसमें लगभग सभी पोषक तत्व निकल चुके होते हैं। और ये एक बहुत अच्छी एनपीके फर्टिलाइज़र का पौधों पर काम करती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पाया जाता है। इसी के साथ में चाय की पत्ती पौधे की मिट्टी को हल्का सा एसिडिक भी बनाती है, जिसकी वजह से पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं।
दूसरी चीज़ जो कि पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, उसके लिए आप नीम खली के पाउडर को ले लें, क्योंकि दोस्तों नीम खली के पाउडर में प्रोटीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के साथ साथ आयरन और फैट्स भी पाया जाता है, जिसके कि इस्तेमाल से पौधे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो पत्तियों वाले पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन की वजह से काफ़ी हरे भरे रहते हैं। तो इतनी फर्टिलाइज़र बनाने के लिए यहाँ पर आप 1 से 2 चम्मच नीम खली के पाउडर को ले लें। अब तीसरी चीज़, आपको सूखा हुआ आधा नींबू का छिलका लेना होगा। तो दोस्तों नींबू के छिलकों में काफ़ी अधिक मात्रा में विटामिन सी के साथ साथ पोटेशियम, कैल्शियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि नींबू के छिलके मिट्टी को हल्का सा एसिडिक बनाने का काम करते हैं, क्योंकि एरिका पॉम का पौधा एसिडिक मिट्टी में ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है, क्योंकि ये पौधा सॉल्टी वाटर का पौधा है, यानी कि कोकोनट फैमिली का पौधा है। और जो खारा पानी यानी कि जो समुद्र का पानी होता है, उस तरीके के पानी में काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। तो सूखा छिलका अगर आपके पास नहीं है तो यूज़ करे हुए छिलके को आप आधा या 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से 24 घंटे के लिए भिगो कर छोड़ दें। तो दोस्तों नींबू के छिलके में जो भी पोषक तत्व हैं वो सब पानी में निकल कर आ जाएंगे। अब आप दोनों फर्टिलाइज़र को, या सूखा नींबू का छिलका है तो उसको भी इसी में मिलाकर तीनों चीज़ों को एरेका पॉम की मिट्टी में गुड़ाई करी हुई डाल दें और ऊपर से आप पानी डाल दें। और अगर आप नींबू के छिलके का पानी बनाए हैं तो उस पानी को आप डाल दें। तो दोस्तों अगर आप महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का अपने एरेका पॉम के पौधे पर इस्तेमाल करते हैं तो आपका पौधा काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करेगा। साथ में आप देखेंगे कि वो पूरे सीजन भर यानी कि साल भर हरा भरा भी बना रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।